क्वेश्चन 18 देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में और आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने बिल्कुल डिट्टो टिक टिका के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा मेरे थ्रू। तो कैसे होगा सॉल्यूशन तेरा देखते हैं। हमसे कह रहा है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी और बी सी की लंबाइयाँ दे रखी हैं कि ए बी ये है और बी सी ये है। देखो ए बी मेंशन है, बी सी भी मेंशन है, ख़त्म करो। यहाँ तक जो दे रखा है उसका कोई रोल नहीं है, आगे जो दे रखा है वो दमदार है। आपसे कह रहा अ मेटल स्फेयर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का मेटल स्फेयर है। इसको इतना चार्ज किया गया है, इतना चार्ज किया गया है कि इसका पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया, चार्ज करने से इसका पोटेंशियल 9 × 10⁵ वोल्ट हो गया। अब आपको पता है पोटेंशियल जो है इसके सेंटर पर और इसके आउटर सरफेस पर इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप एक काम करो, इसके आउटर सरफेस पर पोटेंशियल निकालो। लेट अस सपोज कि आउटर सरफेस पर पोटेंशियल, लेट अस सपोज ही क्यों करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो इसका। आप कहोगे पोटेंशियल एट स्फेयर पर पोटेंशियल। अच्छा, ये आपके जहन में यार होगा कि यार ये क्यों निकाल रहे हो आप, ये तो दे रखा, कितना दे रखा, 9 × 10⁵। मैं कहूँगा बेटे ये दे रखा है, कुछ ना कुछ चार्ज है इसके ऊपर, दैट्स वाई इसके पास पोटेंशियल है। लेकिन चार्ज नहीं पता ना कितना है, तो चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसकी आउटर सरफेस मतलब स्फेयर पर आप जब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है सरफेस पर वो होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस। पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 × 10⁵ वोल्ट। ये पूरा जो होता है ये होता है 9 × 10⁹ चार्ज आपको चाहिए। रेडियस का काम कितना, रेडियस कितनी जल्दी साहब, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 हो गया, 100 से डिवाइड कर दो 2 सेंटीमीटर को 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी की समझ में ये नहीं आया कि ये कैसा हो गया तो भाई 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, ख़त्म। 9 से 9 गया, 10⁵ ये है, क्यू निकालना आपको तो 10⁹ डिवाइड में आ जाएगी, तो 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁹ डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, इधर बचेगा क्यू। तो क्यू आपको चाहिए, ये 10⁵ है, ये 10⁹ है। तब 10⁹ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 9 प्लस का 5 तो माइनस के 4 बचेंगे। तो 10⁻⁻4 2 ये था पहले से ही, 100 ऊपर जाकर 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी क्यू की 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। चार्ज है तो क्यूलाम निकल कर आ जाएगी। तो 2 × 10⁻⁻6 ये वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं ये कह सकता हूँ Q = 2 माइक्रो कूलाम। 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो। क्या इतनी बात पूरी हो गई? तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 2 माइक्रो कूलाम है। कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। अब देखो आपसे कह रहा है कि C से A तक आप 1 कूलाम चार्ज को लेकर जाओगे, तो जिसको लेकर जाते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है, इसका कोई रोल नहीं है, वर्क डन में इसका रोल होता है बस। तो आपको C से A तक लेकर जाना है इस चार्ज को। आपसे पूछा जा रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क निकालने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है तो जिस चार्ज को लेकर जा रहा हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो। आप कहोगे देखो C से A तक निकाल कर लेके आए तो C का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, नहीं C से A तक जा रहे हैं तो ये हो जाएगा A का पोटेंशियल माइनस C का पोटेंशियल, VA माइनस VC, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट चार्ज की वजह से, जब भी आप पोटेंशियल निकालते हो तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकल कर आता है वो आता है KQ/R। ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, तो K एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा। चार्ज कितना जल्दी से बताओ, ये है 2 × 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को ख़त्म कर दो, 2 × 10⁻⁻6। नीचे डिस्टेंस है। अब मैंने कहा पहले VA मतलब यहाँ से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25।
तो ये वी ए का पोटेंशियल आ गया, इसकी वजह से ए पर पोटेंशियल, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, इसमें से माइनस करना है, इसकी वजह से सी पर जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, के, चार्ज कितना 2 × 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस का काम कौन करेगी 60 सेंटीमीटर, तो 60 का जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6, ख़त्म। देखो 2 × 10⁻⁻⁶ ये भी कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लो और k की वैल्यू रख दो, तो k की वैल्यू 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻⁻⁶ आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1/0.25 माइनस 1/0.60, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे छोटी सी वैल्यू को, कर लो, थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू आ रही है 0.042 वोल्ट, तो आपके पास VA माइनस VC आ चुका पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तब आप वर्कडन बड़ी हंसी हंसी निकाल देते हैं। आपसे पूछा वर्कडन, तो वर्कडन क्या होगा, वर्कडन क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा VA माइनस VC इंटू Q0। VA माइनस VC आपने निकाल दिया 0.042, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप Q0 से, Q0 कितना 1, तो 1 ऐसे रह जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.042 जूल। क्लियर है भाई, ये वर्कडन आ चुका, बस यही आपसे पूछा गया था। तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत मेहनत कराई जा रही है, अगर आपको लगे, आपको दया आए तो आप फ़ोन पे नंबर दे रखा, वहाँ जाकर के कुछ डोनेट कर सकते हैं हमारी इस टीम को। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।